फिर क्या होता है बच्चों, जब वो लोटा अंग्रेज अधिकारी जो गली में खड़ा था उसके ऊपर गिर गया तो वो गीला भी हो गया, और गीला होने के अलावा उस अंग्रेज अधिकारी के पैर में चोट भी लग गई। गालियां देता हुआ वो लाला जी के घर में घुस गया। ठीक उसी समय पंडित बिलवासी मिश्र जी, जो उनके मित्र थे, जिन्होंने उन्हें वादा किया था कि वो उन्हें 4 दिनों में 250 रुपये का प्रबंध करके दे देंगे, कि वो चिंता ना करें। तो बिलवासी मिश्र जी भी वहाँ प्रकट हो गए, यानी आ गए। उन्होंने गुस्से में जो अंग्रेज अधिकारी उनके घर में घुसा आ रहा था उसको आराम से कुर्सी पर बिठाया और झूठा गुस्सा दिखाकर लाला जी पर नाराज होने का नाटक करने लगा। मतलब यहाँ पर ये बच्चों कि जब बिलवासी मिश्र उनके घर में आए तो उन्होंने झूठ मूठ का लाला जी पर नाराज होने का नाटक किया कि तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। फिर क्या होता है, मगर वो अपने को उस अंग्रेज अधिकारी के सामने उस बेढंगे से लोटे को खरीदने के लिए काफ़ी उतावला दिखाने की कोशिश करने लगे। मतलब उन्होंने ये कहा, बिलवासी मिश्र जी ने लाला से, कि अंग्रेज के सामने ऐसा वो शो करने लगे, ऐसा दिखाने लगे कि वो लोहा जो है, वो लोटा जो है वो बहुत ही कीमती है और वो उसको खरीदने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। और अंग्रेज अधिकारी के सामने उस बेढंगे और बदसूरत लोटे को ऐतिहासिक व अकबर का लोटा बताकर उसका गुणगान करने लगे। बच्चों, अकबर से तो आप परिचित ही होंगे, नाम सुना है इतिहास में। मुगल वंश के बहुत ही मुख्य शासक, जिन्हें इतिहास में महान अकबर कहा जाता है। तो उन्होंने उस लोटे को क्या कहा कि ये लोटा बहुत ही ऐतिहासिक है, अकबर के समय का ये लोटा है, और ये बताकर उसका अंग्रेज के सामने गुणगान करने लगे कि वह बहुत ही बेशकीमती है, इतना पुराना होने के बाद ये बहुत ही मूल्यवान है और आज के समय में मिलना बहुत ही मुश्किल है। जब अंग्रेज के सामने लोटे की प्रशंसा वो करने लगे तो लोटे की प्रशंसा सुनकर अंग्रेज अधिकारी भी लोटे को लेने के लिए लालायित हो उठा। लालायित मीन्स उत्सुक हो उठा। बस इसका फ़ायदा पंडित बिलवासी मिश्र जी ने उठाया और रुपए की बाजी लगाना शुरू कर दी। रुपए की बाजी लगाना मतलब बोली लगाना शुरू कर दी। दोनों बाजी लगाते गए। कौन दोनों? बिलवासी मिश्र जी और अंग्रेज अधिकारी। जब दोनों बाजी लगाते चले गए तो अंत में बिलवासी मिश्र जी ने 250 रुपये की बाजी लगा दी, लेकिन अंग्रेज भी लोटे को लेने के लिए अत्यधिक लालायित था, इसलिए उसने 500 रुपये की बाजी लगा दी कि अब मैं ये 500 रुपये में मैं लूँगा। बोली लगानी शुरू की। 250 रुपये बिलवासी मिश्र जी ने कहा और 500 रुपये अंग्रेज अधिकारी ने कहा। तो फिर बच्चों, ये लोटा किसका होना चाहिए बोली के हिसाब से? अंग्रेज अधिकारी का। फिर क्या होता है, फिर अब पंडित जी ने होशियारी से अपनी लाचारी दिखा दी। लाचारी मीन्स ऐसा दिखाया कि वो अब इस लोटे को खरीदने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनके पास सिर्फ 250 रुपये ही हैं। इसलिए अधिक दाम चुकाने के कारण अब इस लोटे को कौन खरीदेगा? अंग्रेज अधिकारी। अंग्रेज अधिकारी ने लाला से उस लोटे को खुशी खुशी खरीद लिया और साथ में यह भी बताया कि वह अपने पड़ोसी जो मेजर डगलस है उसको ले जाकर यह लोटा जरूर दिखाएंगे, क्योंकि मेजर डगलस के पास जहांगीरी अंडा है जिसकी वह काफ़ी तारीफ करता है। तो अंग्रेज अधिकारी ने कहा, वो मुझे जहांगीरी अंडा दिखाकर मुझे चिढ़ाता है तो मैं भी ले जा कर के ये अकबरी लोटा उनको दिखाऊंगा। अंग्रेज के जाने के बाद पंडित जी ने लाला जी को पैसे दिए। जब अंग्रेज चला गया तो पंडित झाऊमल जो हैं उन्होंने पंडित बिलवासी जी ने जो है झाऊ लाल को पैसे दिए 250 रुपये, जिससे लाला जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जब लाला जी ने पंडित जी से 250 रुपये के बारे में पूछा, जब लाला जी ने पंडित जी से मतलब उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारे पास कैसे आया 250 रुपये, तो बिलवासी जी ने कहा कि ईश्वर ही जाने। ऐसा कहकर वो अपने घर चले गए। रात में पंडित जी पत्नी के संदूक से अपने मित्र की मदद के लिए निकाले गए 250 रुपये को भी वापस उसी तरह रख दिया और चैन की नींद सो गए। असल में पंडित बिलवासी जी अपने मित्र को 250 रुपये देने ही गए थे, जो उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक में से चुराए थे अपने मित्र को देने के लिए। लेकिन वहाँ गए तो ऐसी घटना हुई तो उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस परिस्थिति को अपने अनुसार निर्मित कर लिया
और अपने दोस्त की मदद की और वो 250 रुपये लाकर भी अपने पत्नी के संदूक में वापस रख दिया। आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा बच्चों। कोई डाउट हो तो पूछिए।